जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के क्वेता के अंदर एक बहुत ही अनोखा अटैक हुआ बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हैं। हालांकि ऑफिशियली बोला जा रहा है 30 लोग मरे हैं, लेकिन जो डैमेज यहां पे हुआ है, पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे और पाकिस्तान आर्मी ने इस अटैक से बचने के लिए पहले ही प्रिएम्प्टिवली एक बहुत बड़ा हथकंडा अपनाया था, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी ने उस हथकंडे को आइडेंटिफाई कर लिया और उसका तोड़ निकाल लिया और यह अटैक हो गया। क्वेता के अंदर ऑलरेडी सेक्शन 144 लग चुका था, लॉकडाउन लग चुका था सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके। उसके बाद में यह अटैक होता है और यह अटैक का डैमेज अगर आप देखें तो सिर्फ ट्रेन के डिब्बे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के बिल्डिंग्स और जो गाड़ियां हैं वो पूरा सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा अटैक है। अब तक का सबसे बड़ा हमला यहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है। पाकिस्तान आर्मी एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। यहां पे बार बार जफर एक्सप्रेस पे हमले हो रहे थे। इस चैनल में भी हमले कवर किया है। हर हफ्ते तबले की तरह बज रहा था जफर एक्सप्रेस। जब मन चाहा बीएलए अटैक करते थे। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, उन्होंने जब क्वेता से ट्रेन निकलता था तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि अलग से 4 से 5 ट्रेन के डिब्बे वो क्वेता रेलवे स्टेशन के पास लेके आते थे और इन डिब्बों में पाकिस्तान आर्मी के लोग होते थे, उनके आर्मी के फैमिली मेंबर्स भी बहुत बार होते थे और इन डिब्बों को जाफर एक्सप्रेस से अटैच किया जाता था। और ये हथकंडा पाकिस्तान आर्मी ने इसलिए अपनाया क्योंकि उनको डर था कि क्वेता के मेन स्टेशन में अगर पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स बोर्ड करेंगे तो बलोच लिबरेशन आर्मी के इन्फॉर्मर्स वो देख लेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स कितने जा रहे हैं और उस हिसाब से प्रिसाइज अटैक्स और टारगेटिंग करेंगे। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी एक कदम आगे था, उन्होंने ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया और जब ये डिब्बे जफर एक्सप्रेस से अटैच होने के लिए जा रहे थे, क्योंकि देखिए यहां पे पाकिस्तान आर्मी का जो कैंटोनमेंट है क्वेटा के अंदर वो स्टेशन के मात्र 5 किलोमीटर दूर है। तो ये जो डिब्बे हैं ये अलग से रेलवे ट्रैक में वहां जफर एक्सप्रेस से अटैच होने के लिए जा रहे थे और उस टाइम पे चमन में ये ब्लास्ट हो जाता है। और ये खुलासा यहां पे ऑनलाइन 1-2 हैंडल्स या सोर्सेज नहीं, मल्टीपल सोर्सेज इस चीज को अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान आर्मी का जो प्लॉय था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है बहुत सारे लोग मरे भी है। हालांकि माना जा रहा है कि इसमें मेजॉरिटी जो है 80-90% जो है ये सारे पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स थे। क्यों? क्योंकि इन डिब्बों में पाकिस्तान आर्मी के ही लोग थे। जो मेन क्वेता में जो ट्रेन था उसमें सिविलियंस थे। अब ऐसा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एटलीस्ट ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से। और ये रिपोर्ट्स, मैं आईएसपीआर का रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो बाकी ओसेंट में जो बातें हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कितनी बड़ी फेलियर है आसिम मुनीर के लिए आप देखिए। डर के मारे सेक्शन 144 डिक्लेयर कर दिया था 18 मई तारीख को, 1 महीने के लिए। आप सोचिए ये एक ऐसा देश है जहां लॉकडाउन किया जाता है सिक्योरिटी को लेके। बाकी देशों में कोविड को लेके लॉकडाउन होता है, पाकिस्तान में डर के वजह से सिक्योरिटी 1 महीने के लिए लॉकडाउन होता है। और कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान रेलवे का ट्विटर अकाउंट जो है उसने एक पोस्ट किया कि ट्रैवल विद पाकिस्तान रेलवे इट इज सेफ। और यहां पे भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी उन लोगों ने। और ये ट्रेन का जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि ट्रैवल विद अस वी मे बी स्लोअर बट वी आर सेफर देन देम। और वहां पे उन्होंने भारत के कुछ जेट का एआई वाला इमेज दिखाने की कोशिश की कि भारत इंडियन एयरफोर्स के कुछ जेट्स गिरे हुए थे और पाकिस्तान का ट्रेन ऐसे उंगली दिखा के हंस रहा है। ये पाकिस्तान रेलवे ने पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो स्लोअर है लेकिन वो ज्यादा सेफर है भारत के फाइटर जेट से कंपैरिजन में। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान का रेलवे लाइन एक तबले की तरह है, जब मन चाहा कोई भी बजा सकता है। बलोच लिबरेशन आर्मी हफ्ते में एक बार हाईजैक करता है, उनके लिए खेल है जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करना। और आज 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया पाकिस्तान के। कहां ये ट्रेन, कहां पाकिस्तान रेलवे सेफ है? और पाकिस्तानियों का, ये जाहिल पाकिस्तानियों का यही है रूल बुक। पहले भी उन्होंने किया था, स्लीप सेफ करके पाकिस्तान एयरफोर्स ने पोस्ट किया था और तुरंत अटैक हो गया था, एयर स्ट्राइक्स हो गए थे। अब उन्होंने ट्रेन में भारत का मजाक उड़ाया और वहां उन्हीं के पैरों के तले जो कुचले जाने वाले बलोचियों ने अपना हक वापस लेने के लिए अपना ये मिलिट्री ऑपरेशन किया। और बस 2 ही दिन पहले बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह भी कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक ऑफिसर को और पाकिस्तान आर्मी का एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल को। और उन्होंने सीधा पूरा जिराब जो इंटेलिजेंस एजेंसी है बलोच लिबरेशन आर्मी का, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने कैप्चर कर लिया था। नेशनल हाईवे 40 क्वेता तफ्तान हाईवे जो है बलोचिस्तान के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे जो सेक्शंस है, मुस्तांग, नुश्की, करन, वस्तुक, ये सारे जगहों पे, मल्टीपल जगहों पे आर्म्ड एक्टिविटी
देखे गए थे, रोड को ब्लॉक किया जा रहा था, एम्बुश किया जा रहा था, इलीगल टोल वसूल किए जा रहे थे, पूरी चेकिंग हो रही थी। और ये पूरे चेकिंग वगैरह करने के बाद जहां जहां उनको पाकिस्तान आर्मी के लोग मिलते थे वो उठाए जाते थे यहाँ पे एट विल। और इतनी जिल्लत उठाने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया था कि जी हमने 35 लोगों को कैप्चर किया, टेररिस्ट को मार डाला और 3 को हमने कैप्चर किया, बलोच लिबरेशन आर्मी का। ऐसा पाकिस्तान के आर्मी और बलोचिस्तान का जो पाक ऑक्युपाइड गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला था उस टाइम पे कि जी हमने 35 लोगों को कैप्चर कर मार दिया, 3 लोगों को कैप्चर कर लिया। लेकिन ऑन ग्राउंड उनका कोई कंट्रोल नहीं है उस रीजन के ऊपर। और उनका जो बॉस है आसिम मुनीर वो थोड़ा बिजी है ईरान के अंदर इस समय, अपना 2 पैसा कमा रहा है। वो भी 2 पैसे से तो ज्यादा ही वो कमा रहा है। लेकिन द पॉइंट इज पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से एक नंबर का फेलियर है। ये चीज दिन ब दिन सामने और ज्यादा साबित होते जा रहा है। इवन बलोच लिबरेशन आर्मी के सामने भी, वहां अफगानिस्तान के फ्रंट में वो पाकिस्तान आर्मी सिविलियन के ऊपर बॉम्बिंग करता है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन यहां पे क्या करेंगे? क्या यहां पे वो बलोचिस्तान के अंदर बॉम्बिंग नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो उन्हीं का कैप्चर किया हुआ एरिया है, उन्हीं का कंट्रोल्ड एरिया है। तो यहां पे कोई आसान रिस्पॉन्स नहीं है पाकिस्तान के पास। कहां बॉम्बिंग करेंगे? पहाड़ों में कहां बॉम्बिंग करेंगे? क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी तो वहां पे बहुत ही स्कैटर्ड वे में ऑपरेट करता है। अब 1 हफ्ते पहले की बात है, रेयर अर्थ मिनरल्स कैरी कर रहे थे ट्रक्स, उनको बम से उड़ा दिया गया था बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा क्वेता तफ्तान हाईवे के अंदर। वही रेयर अर्थ मिनरल्स जो अमेरिका और चाइना को इस समय बेचने की बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा चाइना को भी यहाँ पे धक्का पहुंचा है, अमेरिका को भी यहाँ पे धक्का पहुंचा है इन सारी चीजों की वजह से। और अगर आप सोच रहे हैं पाकिस्तान की वहां की जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, ये वीडियो आप देख लीजिए वहां पे ऑन साइट। मैं जस्ट ट्विटर पे देख रहा था, मुझे मिला। बिल्डिंग आपका है? बिल्डिंग मेरा है। तो इस दौरान जब हम यहाँ पहुँचे तकरीबन 8:45 8:50 पर जब पहुंचे तो फायर ब्रिगेड का अमला लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था। सिर्फ जब हमारे पहुंचने पर हमने एक सवाल किया कि भाई आपके सारे पानी ज़ाया हो रहा है, बराए मेहरबानी ये पाइप सारे आपके फटे हुए हैं। तो इस दौरान वो बदतमीजी पे उतरे हैं, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी भी की है और मुझे टार्चर करने की कोशिश भी की गई। मैं तो मुतासिर था। तो वहां के फायर ब्रिगेड भी वहां के जो लोकल लोग हैं उनको वहां पे इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये तो वहां का हालत है। और वो अटैक का लोकेशन देखिए, कैंटोनमेंट में होता है, वो भी लॉकडाउन जब लगता है उसके बाद में होता है। और फ्रंटियर कोर जो बलोचिस्तान और केपी के संभालता है उसके लिए कितना बड़ा सेटबैक। और कोई दूर दराज किसी डेजर्ट पे यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हुआ ये बलोच लिबरेशन आर्मी का, ये उनके लिटरली छाती पे ये ऑपरेशन हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जिराब जो बलोच लिबरेशन आर्मी का इंटेलिजेंस विंग है, उसने पाकिस्तान के आईएसआई को कहीं ना कहीं वो एक कदम आगे है। पाकिस्तान का जो आईएसआई जहां सोचता है बलोच लिबरेशन आर्मी का जिराब उससे थोड़ा ऐसा लग रहा है देख के कि उससे तो थोड़ा आगे का सोच रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया था बचने के लिए। और अगर ये मैसेज क्या जा रहा है, चाइना को क्या मैसेज जा रहा है, अगर पाकिस्तान का कैंटोनमेंट एरिया में ऐसे ब्लास्ट होते हैं, हमले होते हैं, तो सीपेक का क्या, हाईवे पे वहां पे गाड़ियां लूटे जा रहे हैं मिनरल्स का। और फितना अल हिंदुस्तान जो उसका जो फोक्स पर्सन है, टेररिस्ट का बच्चा, वो बार बार जो बोलता है उसको वो क्या क्या जवाब देगा, क्योंकि उसके क्या फोर्सेस इतने निकम्मे हैं कि सो कॉल्ड इंडिया बैक्ड फितना अल हिंदुस्तान वो वहां पे जाके उनके छाती पे उनको ठोक रहे हैं। ऑब्वियसली बात है ना, ये वहां का लोकल लोग ही ये चीजें कर रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स का माइंडसेट समझिए, उनमें कितना डर का माहौल होगा कि वो क्वेता स्टेशन से चढ़ नहीं सकते ट्रेन, उनको 3-4 डिब्बों में कहीं और चढ़ना पड़ता है ताकि उन डिब्बों को अटैच करना पड़ रहा है। आप सोचे इतना डर का माहौल है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। ये मैं सिविलियंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो डर है पाकिस्तान आर्मी का। और उनका जो फील्ड मार्शल जो है वो थोड़ा बिजी है ईरान के अंदर, ट्रंप की चापलूसी करने में, पैसे कमाने में, वो अपना बिजी है वहां पे। वापस वहां जाके 2-4 भाषण दे देगा, भारत को ये भारत वो कुछ ना कुछ बोल देगा और ये लॉसेस जिल्लत के साथ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए इस वीडियो को। आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल का रीच बढ़ेगा और ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स को डिटेल में इस चैनल में कवर करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी कवर करते हैं भारत के अंदर, और ऐसे टॉपिक्स भी कवर करते हैं हम जब हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब पे नजर रखते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।